मैं संजय यादव आपसे समझना चाहूंगी, ये जयचंद्र कौन है? देखिए अर्पिता जी, हमारे आदरणीय नेता लालू जी ने जो पोस्ट किया तेज प्रताप जी के प्रकरण पे, तो बाद में जो तेज प्रताप जी ने आज ही एक पोस्ट किया है, पार्टी के अंदर और बाहर भी जयचंद है जिसे मैं बेनकाब करूंगा। तो जब तक तेज प्रताप जी मीडिया के सामने आकर के जयचंद कौन है बेनकाब नहीं करते हैं, तो इस पर अभी कुछ भी कहना मेरे लिए जल्दीबाजी होगा। हाँ, तेज प्रताप जी के साथ मेरे रिश्ते अच्छे हैं और तेज प्रताप ही नहीं बल्कि पूरे लालू परिवार के साथ मेरे रिश्ते हैं। मैं अर्पिता जी कांग्रेस की राजनीति में था और मैं पहले कांग्रेस की राजनीति में राजेश पायलट जी ने मुझे कांग्रेस के एमएलए भी टिकट दिलवाए। बाद के दिनों में मैं जब राष्ट्रीय जनता दल में आया तो आज भी हमारे राजनीतिक गुरु कांग्रेस के ही नेता हैं, कैप्टन अजय सिंह यादव, जो लालू जी के समधी हैं और हरियाणा के बड़े कद्दावर नेता हैं। मैं उन्हीं की सलाह पर आरजेडी में भी आया हूं और अपने महागठबंधन की राजनीति में मैं सक्रिय हूं। उस नाते लालू परिवार के 3 दामाद से भी मेरे अच्छे रिश्ते हैं। ठीक है सर, तो आपके रिश्ते ठीक है। मैं जरा ये समझना चाह रही हूँ सर, ये जयचंद्र जिसका जिक्र आप कह रहे हैं, ठीक है वो बताना सही नहीं है, आप ये बता सकते हैं क्या कि कितने जयचंद्र हैं? वो कह रहे हैं अंदर बाहर हर जगह जयचंद्र हैं, तो कितने जयचंद्र हैं? आरजेडी को कितना नुकसान ये जयचंद्र पहुंचा देंगे? इनका मकसद क्या है? इनका मकसद सिर्फ पार्टी तोड़नी है, 2 भाइयों को अलग करना है, क्या मकसद है? जयचंद्र कितने और इनका मकसद सर ये बताइए फिर। देखिए, जयचंद तो हर एक पार्टी में होते हैं, हर एक परिवार में होते हैं अर्पित, लेकिन आप इस बात को जानने की तेज प्रताप जी ने जो पोस्ट किया है और उसने अपने पोस्ट में लालू और राबड़ी को ही भगवान माना है। उन्होंने कहा कि माता पिता हमारे भगवान समान हैं, उनका जो भी आदेश होगा शिरोधार्य होगा। तो इसके बाद तो कहीं से तेज प्रताप जी को अगर कुछ तेज प्रताप जी से गलती हुई है, और मैं ये समझता हूं कि तेज प्रताप जी की गलती इतनी भी बड़ी नहीं है जिस प्रकार की उसे सजा दे दी गई। तेज प्रताप जी का जो किस गलती का जिक्र कर रहे हैं आप? या तो आप ये मानिए कि उन्होंने ऐसा फेसबुक पोस्ट किया, क्योंकि आप अलग बात कह रहे हैं, वहां से ये बात कही गई कि ये तो हैक कर लिया गया, क्योंकि एक ट्वीट आया था बाद में उनका कि वो हैक कर लिया गया अकाउंट, आप उसको गलती मान रहे हैं। इसका मतलब जानबूझ के उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया? देखिए, ये पोस्ट जहां तक सवाल है, तेज प्रताप जी जब तक खुल करके सामने नहीं आते हैं तब तक तो ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकता है कि ये पोस्ट तेज प्रताप जी ने ही किया था। गलती क्या की उन्होंने सर? आप कह रहे हैं ना उन्होंने गलती की है, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं है, तो कौन सी गलती का जिक्र आप कर रहे हैं? अर्पिता जी, मेरी बातों को आप संज्ञान लें। मैं ये बोलना चाहता हूं कि जिस पोस्ट के वजह से तेज प्रताप जी को पार्टी और परिवार से निष्कासन का आदेश मिला है, ये गुनाह उतना भी बड़ा नहीं है। किसी भी गुनाहगार को एक मौका तो दिया ही जाता है कि अपनी बात वो रखे। मैं समझता हूं तेज प्रताप जी को भी ये एक मौका मिलना चाहिए। परिवार के अंदर का मामला है और मैं उस परिवार से जुड़ा हुआ भी हूँ राजनीतिक रूप से, और कुछ पारिवारिक रिश्ते की वजह से भी, उनके समझी की वजह से। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक मौका मिलना चाहिए, वो मौका नहीं मिला और शायद अब वो माफी मांगकर वो मौका चाहने की कोशिश कर रहे हैं तेज प्रताप जी, है ना? तेज प्रताप जी ने जो ट्वीट किया है अर्पिता जी, वो माफी नहीं, वो तो एक त्याग की मिसाल है। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि पापा और मम्मी का जो आदेश होगा मेरे शिरोधार्य होगा। वो तो अगर वो उस रास्ते पर चल पड़े तो भगवान, वो दशरथ ने जो भगवान राम को वनवास दिया था, कहीं तेज प्रताप जी उस रास्ते पर न चले जाएं। ठीक है सर, ये जयचंद्र वाले सवाल पर अगर आप मुझे आंसर कर दें तो मैं आगे बढ़ूं। कितने जयचंद्र हैं और उनका मकसद क्या है? और आप कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि हर पार्टी में होते हैं, लेकिन हर पार्टी में ऐसे ट्वीट करके तो कोई नहीं बताता है ना सर। आप हमारी पार्टी का ही अभी सुने, जो जयचंद हैं भी, तो आप इस अर्पिता जी मैं दावे के साथ करता हूं, ये कुछ महीने की बात होगी, पुनः परिवार एकजुट हो जाएगा और वो जयचंद जो हैं भी, तो उस जयचंद का इस पूरे पारिवारिक प्रकरण में कोई दाल गलने वाला नहीं है, क्योंकि हम भी उसके पारिवारिक रिश्ते से जुड़े हुए लोग हैं और हम पूरी कोशिश के साथ इस परिवार को एक करने की अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। दोनों तेज प्रताप, ठीक है, मतलब आप बता नहीं पाएंगे शायद कुछ कि कौन है जयचंद?
जब ये जयचंद तो तेज प्रताप जी ही बता पाएंगे। तेज और कुछ प्रताप ही बता बातें पाएंगे, ठीक है। अब जरा आपको तो मैंने टटोल लिया, अमजद खान साहब को भी टटोल लूं। सर आपको पता है कौन है जयचंद? देखिए, किसी भी पार्टी का अपना ये राजनीतिक और अंदरूनी मुद्दा है जिसको राजनीति के तौर पे उछाला जा रहा है। और मेरा अपना जो विश्लेषण है कि ये राजनीतिकरण करके राष्ट्रीय जनता दल की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। कौन कर रहा है और सर? आजकल कोई भी कर सकता है, आजकल तो कोई भी कर सकता है, किसी का भी मोबाइल, किसी का भी फेसबुक और आईडी हैक कर लिया जा रहा है। तो आज के समय में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है। जहां तक जैसे आपके चैनल और तमाम चैनलों के माध्यम से जो सर्वे रिपोर्ट किया गया है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे मजबूत स्थिति में है और आने वाले इलेक्शन में सरकार बनाने की स्थिति में जा रही है, तो हो सकता है इसके लिए भी इस तरह का प्रयास किया गया हो। और जयचंद तो हर जगह रहते हैं और उन चंदों की तलाश वही कर सकता है जो जिसने आरोप लगाया है। कितने होंगे लेकिन सर? जयचंद बहुत हो सकते हैं, अब किसका नाम लिया जाएगा ये अच्छा, तो उनका काम क्या है? वो पार्टी को डैमेज कर रहे हैं या दोनों भाइयों को अलग करने का काम भी कर रहे हैं? नहीं, ये तो पार्टी को ही डैमेज करने का काम किया जा रहा है, लेकिन इन सब चीजों से पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार की जनता बहुत समझदार है और दुनिया और देश में उसकी अपनी एक भागीदारी है। जहां भी बिहार के लोग रहते हैं अपनी प्राथमिकता को पहले ऊंचा स्थान देते हैं, तो इससे पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये सब होता रहता है और इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मेरा मानना जो है। ठीक है, लेकिन एक और सवाल सर यहाँ पर उठते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्हें पार्टी से निकाला गया, ये कहा गया कि उनके आचरण गैर जिम्मेदाराना है, लेकिन इससे पहले जैसे बहुत सारे इंसिडेंट तेज प्रताप को लेकर रहे, जिसमें एक पुलिस वाले को वो नाचने के लिए कहते हैं, जिसके बाद बहुत सारे, मतलब उनको अगर आप जोड़ते हैं तो बहुत सारे बवाल उनसे जुड़े हुए हैं। क्या वो सारे बवाल, क्योंकि देखिए अगर आपको कोई फैसला लेना ही था जो पार्टी को नुकसान करता, जो परिवार के लिए ठीक नहीं था, तो वो फैसला पहले भी हो सकता था। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि वो वयस्क हैं, वो उनका निजी फैसला है। क्या परिवार और पार्टी को एकदम मिक्स कर दिया गया है? उनके फैसले, भाई उन्होंने पार्टी के लिए ऐसा क्या किया जो नुकसान पहुंचाए? बहुत सारा कुछ ऐसा किया तो जो पार्टी को डैमेज कर सकता था, लेकिन तब कोई एक्शन नहीं हुआ था। देखिए, ये किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है कि अगर ऐसा कोई भी चीज आता है जिससे पार्टी के छवि को धूमिल किया जा सकता हो या उसके एजेंडे को प्रभावित किया जा सकता हो, तो उससे जो है वो किसी को भी अपने पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर सकते हैं, उनका अपना अधिकार है। ठीक है, इस पर कोई राजनीति करने का कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है सर, हमारे साथ अजय आलोक जी भी है और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लोग भी हैं, वो भी बता पाएंगे कि इसका कितना नफा नुकसान होता है, क्योंकि पूरा भाग गणित और गुणा भाग तो सब लगा ही लिया गया ये फैसला और उस पर हुई कार्रवाई पर। अजय आलोक जी, आपको लगता है कि यहाँ पर पार्टी को तोड़ने की साजिश हो रही है, भाइयों को अलग करने की साजिश हो रही है, और आप अपने लिए इसे कैसे देखते हैं? अर्पिता जी, अपने से मेरा मतलब आपकी पार्टी से। जी सर। जरूर जाती होंगी। नहीं, मैं कह रहा हूं आप किचन में जाती होंगी, जरूर जाती होंगी। प्याज छिला है आपने? आप ये कह रहे हैं ये परत है और एक एक करके परतें उतरेंगी। फिर अभी परतें उतरना शुरू हुई। हाँ। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है, कोई इसको राम दशरथ से जोड़ रहा है, कोई दूसरा। अमजद जी कह रहे हैं इसको सब होते रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे भाई, दशरथ जी ने जब राम जी को वनवास दिया था तो उनको चरित्र प्रमाण पत्र नहीं दिया था, जो लालू जी ने निष्कासित के वक्त तेज प्रताप को चरित्र प्रमाण पत्र दिया कि वैसे ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व है जिसका सामाजिक जीवन में बहुत गलत असर पड़ता है और ये सामाजिक न्याय के खिलाफ है। पता नहीं सामाजिक न्याय को कहां से लाया लालू जी। दूसरा चीज ये कहना कि ये सब होते रहता है, तो सही बात है, होते रहता है। आरजेडी के चरित्र में तो ये बड़ा कॉमन सा चीज है, कोई नई बात थोड़ी ना है भाई। 2002 में आईएएस की पत्नी को सरेआम 1 साल तक लोग रेप करते रहे, आरजेडी वाले। मृत्युंजय यादव फेमस, कोई हरकत नहीं। अरुण यादव हाल फिलहाल बच्चे का रेप करते रहे 6 महीने तक, आरजेडी ने कभी निष्कासन नहीं किया। राजवल्लभ यादव मंत्री से सुशोभित रेप के आरोपी, कुछ ऐसा किया नहीं। तेज प्रताप ने तो रेप नहीं किया, प्रेम किया था, शादी के बाद प्रेम किया था, बहुत लोग करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये प्याज की परत है। मेरा बोलना ठीक नहीं है, पारिवारिक मामला है
और राजनीतिक मामला इसको लालू जी ने बना दिया ट्वीट करके, निष्कासन करके, नहीं तो ये मामला वैसे का वैसे रह जाता। अब रहा बात कि क्या सामाजिक जीवन में जो हम लोग हैं, एक पब्लिक लाइफ में हैं, तो क्या हमारा राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन अलग है? बिल्कुल नहीं है, हो ही नहीं सकता है। हमारा व्यक्तिगत जीवन हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है, हमारे चरित्र को दर्शाता है, और आरजेडी का चरित्र के विपरीत लालू जी ने काम किया है, क्योंकि 1997 में आरजेडी बनने के बाद ऐसे ऐसे तमाम लोगों को, राजबल्लभ यादव, अरुण यादव, जितने मैं नाम गिना रहा हूं, मृत्युंजय यादव, शहाबुद्दीन, तस्लीमुद्दीन, ऐसे सभी लोगों को सुशोभित किया गया है, किसी को निष्कासन नहीं किया गया। और सुशोभित इस तरह से नहीं, जब केंद्र में मौका मिला तो उनको केंद्रीय में मंत्री बनाया गया, जब राज्य में सरकार रहे तो राज्य में मंत्री बनाया गया। तो भी अचानक पुत्र का निष्कासन, इसलिए मैं कह रहा हूं प्याज की परत है, खुलती जाएगी, पता चलते जाएगा। बहरहाल राजनीतिक तौर से मुझे इसमें कुछ बोलना भी नहीं है, बोलना उचित भी नहीं है। अच्छा चलिए, प्याज की परतें आप कह रहे हैं खुलती जाएगी, जरा ये भी बता दीजिए जो मैंने प्याज ये सब्जी किसकी बनेगी फिर कुल मिला के? ये डैमेज तो नहीं कर जाएगा इनकी, कहीं सब्जी जलवल तो नहीं जाएगी इनसे? सब्जी अब तो ये मैं वही कह रहा हूं, मैं एक बात और आपको बता रहा हूं, किचन की बात से फिर एक बात बता रहा हूं। गैस ऑन करके पानी डाल के पलीता कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उबल के पानी बाहर आ जाता है। लक्षण सामने आ गए हैं, बड़े भैया के पोस्ट देख लीजिए, पानी बॉयल होना शुरू हो गया है। अगर गैस ऑफ नहीं करेंगे पानी बाहर निकलेगा, फिर प्याज की परतें खुलेंगी। समझदार को इशारा काफी है। अब आके दर्शकों के लिए और बता दूं, अमजद जी आप तो मुस्कुरा रहे हैं, कृष्ण अर्जुन सब कुछ किया जा रहा है, किसी को समझ भी नहीं आएगा। आलोक साहब कृष्ण अर्जुन तो कभी ठीक है, भाई एक छोटा सा नहीं, रिएक्शन आज करण अर्जुन भी भाई, बड़े बड़े नेताओं का भी जो वीडियो का मैं अभी एक- चल रहा था, मैं एक लाइन बोल के- ठीक है ठीक है तमाम ठीक है, आप चीजों पे कंप्लीट कर लीजिए। अजय जी तो आप अमजद कंप्लीट कर जी, लीजिए, अमजद रुकिए जी अहमद, बताने का प्रयास अमजद जी किया जरा गया उनको है। कंप्लीट कर लेने दीजिए, और ये एक तो सेकंड। एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। हाँ। और मान लीजिए किसी भी पार्टी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष को अरे भैया अधिकार तो होता है, लालू जी को ट्वीट ही नहीं कोई करना चाहिए गलती था। हो, अमजद जी रुकिए अमजद तो, जी लालू जी को ट्वीट रुकिए। नहीं करना चाहिए था ना, राजनीतिक मुद्दा उन्होंने बनाया। नहीं एक फिर ये सवाल है ना कि आखिरकार एक मौका क्यों नहीं दिया गया? लालू जी ने तो सामाजिक समरसता और न्याय के लिए ही काम किया है। और ये इसमें सामाजिक समरसता कहाँ गया आगे भाई? अपने बेटे को घर से बाहर निकाल रहे सामाजिक समरसता के लिए। नहीं, अगर मान हाँ बेटा, लीजिए एक कि मिनट, अगर किसी आप लोग गलत बात मत बोलिए, आप लोग फंसा दीजिएगा लालू जी को, मैं बता रहा हूँ। अरे नहीं, लीगल बिल्कुल इसका नहीं। एंगल समझ कैसे- लीजिए अमजद भाई, लीगल एंगल समझ लीजिए। आपका बोलना लालू परिवार के लिए खराब हो सकता है। लीगल एंगल ये है कि इनका डिवोर्स केस चल रहा है, इनकी पत्नी ऐश्वर्या के साथ डिवोर्स केस में साफ साफ को कॉन्स्पिरेटर लालू यादव हैं, राबड़ी देवी हैं, तेजस्वी यादव हैं। आज की तारीख में यह एलिगेशन लगाया जा रहा है कि 12 वर्षों से संबंध थे। इसका मतलब अगर पिता को, माँ को, भाई को, बहन को पता था कि इनके संबंध हैं, ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो इन्होंने शादी कैसे होने दी? ये अपराधिक है, ये अपराधिक केसी में फंस जाएंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं लेकिन प्याज ये की परतें राजनीतिक खुलेंगी। मुद्दा अब एक बात सुनिए, मेरी बनाकर बात खत्म होने परिवार दीजिए। को यहाँ पे करण अर्जुन एक मिनट में बात खत्म कर लूं। अरे भैया आप बोलिएगा ना, मैं नहीं बोल रहा हूं, इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। मैं कह रहा हूं करण अर्जुन, कृष्ण अर्जुन, ये सब लिख के भावनात्मक सपोर्ट जो ले रहे हैं, तो मुझे आज की प्रेजेंट जनरेशन के हिसाब से कहना है, लायन किंग सबने देखी होगी, ये मुफासा और स्कारफेस वाला भी लग रहा है हिसाब किताब। चलिए धन्यवाद। ठीक है। लालू परिवार और उनके परिवार की प्रॉब्लम आप लोग को मुबारक। अमजद खान साहब ये बताइए ना कि अगर ऐसा पोस्ट हुआ, तेज प्रताप क्लेम कर रहे हैं कि हैक हुआ, अरे मौका तो दे देते, जांच तो करवा लेते, तुरंत ही कार्रवाई कर दी। अब ये तो जांच करने के लिए उन्होंने बोला ही होगा। अच्छा, वो बोले मतलब होंगे, एक्शन वो पहले जाने कर लो, उनका। जांच बाद लेकिन में। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसले के जो मुद्दे पर ये डिबेट हो रहा है, तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का अधिकार होता है किसी भी पार्टी वर्कर को। अरे ठीक है चाहे सर, वो आप उनके कोई भी अधिकार हो। की बात कर रहे हैं, लेकिन एक ये अधिकार तेज प्रताप का भी तो बनता है। अगर वो ये कह रहे हैं कि हैक हो गया, तो आप मौका तो दे देते, आप कम से कम जांच तो करवा लेते, जांच के बाद ये फैसला होता तो कम से कम ये तो लगता कि उनको अपना पक्ष रखने का मौका मिल गया। यही बात तो हो रही है ना सर? नहीं, ये तो राजनीतिकरण हो रहा है ना इस मुद्दे अच्छा, का। ये इसमें मतलब कोई ऐसा इंसाफ मुद्दा ही नगर नहीं है इसमें राजनीतिकरण है सर? जी, अच्छा, राजनीतिकरण हो रहा है। अच्छा, मतलब इंसान अगर अपने आप को प्रूव करना चाहे, साबित करना चाहे, अपनी सच्चाई बताना चाहे, तो ये राजनीतिकरण है सर। मतलब तेज प्रताप को मौका नहीं मिलना चाहिए? नहीं, तेज प्रताप को मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, पार्टी का अपना अधिकार क्षेत्र है, पार्टी का जो सही फैसला सर, है, मैं भी ये समझ रही हूँ कि आपका भी एक अध्यक्ष- अधिकारिक क्षेत्र है जिसमें आप बात अपनी रख पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।